हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास में। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे साथियों, जो पिछले एक साल करंट अफेयर का रिवीजन करा था वो क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। और वो थे आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट किया था आपके जनवरी से लेके जुलाई तक, जुलाई 2024 तक। बहुत सारे साथियों कमेंट, तो उसको और कंप्लीट करा दिया जाए। आज जो है किस क्लास में हम लोग अगस्त 2024 और सितंबर 2024 2 महीने का कंप्लीट करेंगे। और जो साथी नए हैं, ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस क्लास की, इसके पहले वाली क्लास की, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से अब जो आपका जनवरी से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 क्वेश्चन करके अपने वो 500 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जो साथी नए हैं, एक बार फिर से बता दें, टेलीग्राम पर करंट अफेयर प्रैक्टिस का एक ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, जहाँ से आपको परीक्षा में सीधे-सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। उस बैच में आपको करंट अफेयर रिवीजन, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन नोट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए साथियों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाइए और आइए स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को। आइएगा साथियों, अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो करंट अफेयर्स हैं, इसमें आपका अगस्त 2024 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, थोड़ा-सा क्वेश्चन एक दूसरा है, तो आप बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से कौन संसद में गठित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने? केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, सत्यपाल मलिक या राहुल गांधी। 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 131। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, केसी वेणुगोपाल जो है, इनको जो बनाया गया है गठित जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष। और इस समिति में अगर बात करें तो 15 सदस्य आपके किससे होंगे? लोकसभा से, और इसमें 7 सदस्य जो है आपके राज्यसभा के शामिल होंगे। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बने? केसी वेणुगोपाल, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दीजिएगा, कह रहा है कि अगस्त 2024 में मित्र शक्ति 2024, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो कह रहा है रूस, सिंगापुर, यूएसए और श्रीलंका। तो मित्र शक्ति बीच के बीच ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। देखिएगा, अगर जब ये आप जब तक अगर इसका नया वर्जन आ जाएगा 25 वाला अपडेटेड वाला, तो उसमें आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 24 के अनुसार जो है जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा, तो वहाँ पे लिखा रहेगा 24 का है, ये 25 का है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या कह रहा है कि अगस्त 2024 में घोषित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक फीमेल है? ठीक है, 4 दिया हुआ, कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम द प्ले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर रहा है, कह रहा है ऋषभ शेट्टी, अभिनेत्री में आलिया भट्ट, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में कह रहा है गुलमोहर। इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा फीमेल है। ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वाला जो है आलिया भट्ट, ये आपका फीमेल है, यानी गलत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका आलिया भट्ट नहीं होगी, कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, नाम बोलते रहे, सुनिएगा ध्यान से, नित्या मेनन। कौन? नित्या मेनन। और मानसी पारेख। कौन? मानसी पारेख जो है, इनको बनाएगा। बाकी अन्य 3 आपके सही है, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द अट्टम सही है, अभिनेता ऋषभ शेट्टी सही है, हिंदी फिल्म गुलमोहर सही है। बस आपका गलत कौन है? तो अभिनेत्री वाला गलत है, यही आपका सही आंसर पूछ हो जाएगा, क्योंकि गलत हमसे पूछा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? अंबुज अग्रवाल, पार्थ एस गुप्ता, है ना, परोथा नीनी हरीश, तरुण गांगुली। प्रश्न संख्या 134 नंबर पे क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, परथौना नीनी। ठीक है, परोथानिनी जो है, इनको ये जो हरीश है, इनको नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में, इनको नियुक्त किया गया। और एक इनका स्थान लेंगे तो ये रुचिरा कंबोज जो थी इसके पहले, उनका स्थान लेंगे। तो रुचिरा कंबोज भी काफ़ी चर्चा में थी, इंपॉर्टेंट था, वो प्रश्न पूछा भी गया था कई सारे एग्जाम्स में, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ऑप्शन कह रहा है पुणे, गांधीनगर, नई दिल्ली या बंगलुरु। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है।
और ये कृषि अर्थशास्त्री का जो 35वां सम्मेलन है, इसका मुख्य विषय जो था वो था अस्थाई कृषि, खाद्य प्रणाली की और परिवर्तन। ठीक है, तो कई कई जगह थीम भी पूछ लेता है, तो उसको भी ध्यान से सुनते चलिएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2024 में अजीता श्रीवास्तव का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका एवं शिक्षाविद थी और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से संबंधित थी। ऑप्शन देके बताना है आपको कि केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो। इसमें जो है क्या सही है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और दो, यानी ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। जो ये अजीता श्रीवास्तव हैं, इनके संबंध में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की कजरी गायिका थी और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से ये संबंधित थी, तो दोनों सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है अगस्त 2024 में निम्न में से किस एक के द्वारा अमेजन वनों के पुनर्वनीकरण के लिए समर्थन में विश्व का पहला कार्बन जो निष्कासन बॉन्ड जारी किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये किसके द्वारा ये जारी किया गया ग्रीन बॉन्ड, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक के द्वारा सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा जो है ये पहला विश्व का कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया गया है और ये काफ़ी एक अच्छी पहल है विश्व बैंक के द्वारा जो ली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगस्त 2024 में भारत में स्थित निम्नलिखित हवाई अड्डों में कौन सा एक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम हवाई अड्डा बन गया है। कह रहा है कोची हवाई अड्डा केरल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता या फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ये जो है ध्यान से पीछे समझ लीजिएगा, कार्बन उत्सर्जन में जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अगस्त 2024 में पिंटो गेटॉर्ड सिनावात्रा इस दक्षिण एशियाई देश की सबसे कम आयु की महिला प्रधानमंत्री बनी है। थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये प्रश्न भी हम आपको टेलीग्राम पर कराए थे। अगर आपको ध्यान हो, जो भी अपडेट हो आप टेलीग्राम पर आपको मिलता है, सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे कोई टॉपिक का नोट्स हो। 139 नंबर 39 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन के, थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी और काफ़ी चर्चा में था, ये इंपॉर्टेंट रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। अगस्त 2024 में राजेश नाम्बियार को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कह रहा है फिक्की, नेस्कॉम, CII या इसरो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनको जो है राजेश नंबियार को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन बी नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आप सभी को बता दें कि RO स्पेशल करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच चल रही है, उसमें आपको हर महीने के मंथली मैगजीन से कवर करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, फिर आपके एडवांस लेवल पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स उसमें दिए जा रहे हैं, जो क्विज आपको कराए जा रहे हैं उसकी MCQ PDF दी जा रही है और आपको मैक्सिमम रिवीजन की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। तो साथियों आप ये चांस मिस ना कीजिएगा, RO सचिवालय जाने का आपका मौका, करंट अफेयर उसमें आपकी अहम भूमिका निभाएगा। तो जो साथी अभी तक कहीं से भी आप करंट अफेयर पढ़े हो, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस के लिए जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम से। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या तो उत्तराखंड। तो कौन बना है ये इस तरीके से करने वाला, ठीक है, ये पहला राज्य आपका बना है ऑप्शन सी नागालैंड। कौन बना है, नागालैंड बना है। इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉर्थ ईस्ट का जब स्टेट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डार कर देखिएगा। अगस्त 2024 में चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत के अंतरिक्ष गाथा के मुख्य विषय के साथ जो है प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, तो 23 अगस्त, 27, 20, 22। आप चार ऑप्शन है, इसमें से देख के बताइए कब मनाया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन कि 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा उसको जो है आपका क्या मनाया गया, अंतरिक्ष जो है दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाल फिलहाल में अगर आप अभी देखें तो अभी आपका कमेंट करके बताइए, आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है, मैं बता दे रहा हूँ सितंबर में की गई है। डेट आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा, तो अभी कुछ दिन पहले आपसे हम टेलीग्राम पर शेयर किया था। अगस्त 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी
ट्रैवल एंड टूरिज्म जो इंडेक्स है 2024 में भारत का स्थान रहा है 37, 38, 39 या 40वां। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत का स्थान इसमें क्या रहा है। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 39वां रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न में भी ध्यान दीजिएगा कि जो ये इंडेक्स है उसको जारी करता कौन है। तो ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स आपका विश्वातीत मंच के द्वारा जारी किया था। ये आपके स्टेटमेंट में भी दे के प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। सुधा चटर्जी, प्रीति मलिक, साधना सक्सेना नायर, दीप्ति हंस। तो ध्यान दीजिए कि इसमें कौन बनी है। तो 144 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर। ये जो है आपकी क्या बनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा दीजिएगा, अगस्त 2024 में नासा द्वारा निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु, ठीक है, टेनेंजर फर्स्ट उपग्रह का जो है प्रक्षेपण किया गया है। तो हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन या नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 145 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मीथेन के लिए। किसके लिए, मीथेन के लिए इसका उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। और सीधा सा अगर प्रश्न आपसे पूछ ले इस उपग्रह को जो है इसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया, तो ध्यान दीजिएगा नासा के द्वारा। आपको ऑप्शन दे देगा नासा, इसरो, जाक्सा करके 4 ऑप्शन दे देगा, तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में भी जो अन्य पॉइंट्स बन रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसके ने उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। कह रहा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 146 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना। ये इस तरह का शुरू करने वाला ये जो है राज्य बन गया है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि अगस्त 2024 में निम्नलिखित देशों में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र उपमान यूएनसी में शामिल होने वाला 18वां देश बन गया है। कह रहा पोलैंड, स्वीडन, जर्मनी या फ्रांस। तो कौन इसमें बन गया, प्रश्न संख्या 347 जो है ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जर्मनी। ठीक है, मैं नाम बोल रहा हूँ जर्मनी, ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है, तो आपका जर्मनी बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनी की सूची जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है। कह रहा वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन या स्टेट ग्रिड। ठीक है, इसमें जो टॉप पर रही है वो कंपनी आपकी ऑप्शन है वॉलमार्ट है। कौन है कंपनी, वॉलमार्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 49, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को अमोनिया निर्यात के लिए जो है ऑफ टेक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कह रहा है कि जापान, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया या मालदीव। फटाफट से आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जापान के साथ। किसके साथ, जापान के साथ इसने किया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न अगस्त का। दक्षिण अफ्रीका T20 लीग ने अपने तीसरे सीजन में किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा। तो इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, साथ ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिनेश कार्तिक का नाम आएगा आगे। ठीक है, यहाँ पर ना धोनी है, ना रोहित शर्मा है, ना पांड्या है, कौन है, तो यहाँ पर जो है आपका नाम होगा दिनेश कार्तिक का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिएगा यहाँ तक जो देखेंगे साथियों अगर आप, तो अगस्त के आपके टॉप जो 20 क्वेश्चन MCQ है ना, डे IAS करंट अफेयर की सीरीज से हमने आपको करा दिए। ठीक है, यहाँ सब लोग देखेंगे साथियों करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आपका कौन सा सितंबर का जो है, सितंबर 2024 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs को देखेंगे। बाकी धीरे धीरे करके इसी तरीके से बाकी महीनों को हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही बता दें आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पर करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच रन कर रही है, जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यूपी PCS में प्रश्न मिले, उत्तराखंड PCS में मिले, बिहार PCS में मिला, इसी तरीके से अब बारी है RO को फतेह करनी। तो मिशन सचिवालय वाले लोग फटाफट से जुड़ना ना भूलिएगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दिए, इसमें कंजूसी आप लोग ना कीजिए, इसमें आप लोग का ही सहयोग बना रहे, है ना। और अपने साथियों तक इसको जो है शेयर कर दीजिए। बहुत सारे साथी है जो अपने भी इस चीज़ को अच्छे से क्लास कर रहे हैं और अपने साथियों तक शेयर कर रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत दिल से धन्यवाद। और बाकी जो साथी हैं वो भी अपना जो है उसको करते हुए आगे
बढ़ते रहिएगा। तो देखिएगा सितंबर का जो पहला प्रश्न है 2024 कह रहा है कृषि एवं ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एग्री श्योर फंड योजना का लॉन्च कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहाँ से किया गया? कह रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, अहमदाबाद गुजरात, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे भोपाल से। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए फटाफट से और आंसर कीजिए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली से। इसके साथ एक पॉइंट इसमें ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न को अगर घुमा के पूछे कि एग्री श्योर फंड योजना क्या है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एग्री श्योर फंड योजना आपका क्या है कि ये ग्रामीण जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का उसको प्रोत्साहित करेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो हम आपको प्रश्न यहाँ करा रहा है, सिर्फ आपको इसमें एक पॉइंट देखना है। जो प्रश्न इसमें लिखा हुआ है उसमें 2 से 3 पॉइंट छिपे हुए हैं। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है यही प्रश्न पूछे आपसे, इसमें से प्रश्न में से भी जो पॉइंट पूछ सकता है। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और ध्यान से सुनते चलिएगा। सुनते रहेंगे अच्छे से तो आपको याद भी पता चलेगा और आपका जो देखने का क्वेश्चन का डायमेंशन का तरीका वो भी आपका थोड़ा सा ब्रॉड होगा। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है जिसका कार्यकाल होगा 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। ठीक है, तो इसमें जो है इसका कार्यकाल कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कार्यकाल होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। केंद्र सरकार ने जो 23वां विधि आयोग का गठन किया इसका कार्यकाल 2 साल होगा। और जो इसकी प्रथम बार अध्यक्षता किए थे उसका उनका नाम बता दें, MC सीतालवाड़ का नाम आपने सुना होगा, है ना। 1995 में जब प्रथम विधि आयोग बना था तो उस समय प्रथम अध्यक्ष से इंपॉर्टेंट रहेगा स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखिएगा, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? लापता लेडीज, महाराजा, मैदान, केरल, स्टोरी। तो प्रश्न संख्या 133 का सही आंसर आपको पता चल चुका होगा, ऑप्शन ए लापता लेडीज। क्या है? ऑप्शन ए लापता लेडीज। ये फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म में जो श्रेणी है ऑस्कर 2025 के लिए नामित हुई थी। और इस फिल्म की जो निर्माता है उनका नाम याद रखिएगा, कौन है? ये किरण राव। ठीक है, किरण राव इसके निर्माता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दौरान निम्नलिखित में से किस तिथि को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया है? 4 डेट है, 21, 23 सितंबर, 22 या 24 सितंबर। तो इसको डेट को आपको बताना है। सिंपल सा प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है ऑप्शन सी 23 सितंबर। 23 सितंबर को जो संबोधित किया इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन को। अगला प्रश्न देखिए 135, कह रहा है कि सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, अनूप भदौरिया, RK चड्ढा या BC मलिक। तो इसमें जो नियुक्त किया गया है प्रश्न 135, ये नियुक्त किया गया साथियों एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। ये वायुसेना के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और हाँ, इतना ही याद रखेंगे जिसमें काम चलेगा और ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं, सीधे एक अपॉइंटमेंट का प्रश्न है। सितंबर 2024 में संपन्न 6वें क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सितंबर 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया। दूसरा, भारत 2025 में अगले 7वें क्वाड लीडर्स की मेजबानी करेगा। सही कथन चुन के बताना है कि कोई सही है, एक, केवल दो, एक और दो, नौ तो एक, नौ तो दो। तो ध्यान से एक बार रीड करिए फिर से दोनों ऑप्शन को और बताइए इसमें क्या सही होगा। तो इसमें जो है आपका कौन सा सही है? पहला जो है आपका, इसमें अगर देखें इसमें सिर्फ जो है आपका दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। 2025 में अगले 7वें क्वाड लीडर्स की मेजबानी जो है भारत करेगा, दूसरा सही है। और इसका जो आयोजन है ये न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था, विलिंगटन डेलावेयर में हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था, यूएसए के दूसरा शहर है यहाँ पे विलिंगटन में हुआ था। तो इस वजह से पहला ऑप्शन आपका गलत है, सिर्फ बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 37 नंबर, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है? मालदीव, श्रीलंका, जॉर्डन या घाना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 137 से जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्डन।
ठीक है। 137 का सी जॉर्डन को जो है इसको घोषित किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है जॉर्डन जैसे देश के लिए। इसको जो है पहला देश घोषित किया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2024 में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया। 10 से 15 सितंबर, 1 से 7, 13 से 20 या 17 से 20। तो बताना है किस वीक में आपका ये आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, 17 से 20 सितंबर के मध्य जो है 8वां भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ पर किया गया था, तो ये नई दिल्ली में भारत मंडपम जो बना था वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, प्रगति मैदान में। अगला प्रश्न कह रहा है 139, निम्नलिखित में से किस देश को जो है फाइनल में पराजित करके भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 जीत ली। श्रीलंका, भूटान, चीन या थाईलैंड को। उसने सिंपल सा पूछ रहा है किसको हराया है भारतीय टीम ने। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन को हरा के। ठीक है, भारत ने किसको हरा के, चीन को हरा के ये ट्रॉफी जीता है। और भारत ने ये ट्रॉफी जो है 5वीं बार जीती है। कब, 5वीं बार ये ट्रॉफी भारत जीत रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 140 नंबर, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, उसका उद्घाटन किया है। यह किन दो स्टेशनों को जोड़ती है, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई और सूरत, अहमदाबाद भुज या सूरत और बंगलुरु। तो देखिएगा प्रश्न में ही अभी कई पॉइंट दे दिया। पहला चीज तो नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो कहा जाता है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये किस स्टेशनों को जोड़ेगा, तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद और भुज को जोड़ेगा। किसको, अहमदाबाद और भुज को जोड़ेगा। और ये रैपिड मेल जो है लगभग 5 घंटे 45 मिनट में 360 किलोमीटर की दूरी जो है ये कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो ये पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो भी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न संख्या 141 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए, ध्यान में रखिएगा। स्वराज द्वीप, वीर सावरकर, श्री विजयपुरम, श्रीरंगनाथपुरम। बहुत चर्चा में था ये नाम। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम जो है इसका नाम कर दिया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो औपनिवेशिक प्रभाव था उसको हटाने के लिए पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, सितंबर 2024 में भारत और इस देश के मध्य अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो भारत और ओमान, मंगोलिया, सऊदी अरब या यूएई, किसके साथ भारत ये संस्करण करता है। फटाफट से आंसर कीजिए प्रश्न संख्या 142 का। तो ये जो अल नजाह सैन्य अभ्यास है, ये भारत और ओमान के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका ये 5वां संस्करण है। ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका आयोजन जो है ओमान के सलाला में किया गया है। कहाँ पे, सलाला कह लीजिए, सलाला, ओमान के सलाला में इसको किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 42-43 नंबर क्या कह रहा है। तो कह रहा सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कि आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत में जन आरोग्य योजना का विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो उम्र दिया है 60 वर्ष, 65, 70 या 75, उससे अधिक की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा तब जाकर अपने आंसर को कीजिएगा। तो जो 70 वर्ष से अधिक या उससे वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए ये कवरेज प्रदान करने के विस्तार मंजूरी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 344 नंबर, भारत के पड़ोसी देशों में कौन एक आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो 101वां सदस्य बना है वो कोई और नहीं है, अपना ये नेपाल पड़ोसी देश ही बना है। और इसका जो आप बात करेंगे ISA की, तो ये 2015 में COP21 के समझौते के दौरान भारत और फ्रांस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 145 नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सितंबर 2024 में संपन्न US ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो जैनिक सिनर, टेलर फ्रिट्ज, नोवाक जोकोविच, जुआन मार्टिन डेल पोजो। तो 145 इसको किसने जीता है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन है जैनिक सिनर। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो इटली के खिलाड़ी। ये भी ध्यान रखिएगा, देश का नाम कई बार पूछ लेता है। और ये किसको हरा के जीते हैं, अमेरिकी टेलर फ्रिट्ज को।
ये विक्टर यूटिलर फ्रीन को हरा के ये अपना जीते हैं। अगला प्रश्न देखिए 146 नंबर, सितंबर में सौर संचालित भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली, लीमा पेरू या लापाज पुलुजिया। 146 नंबर का देखिए आपको आंसर का ऑप्शन से आपको पता लग गया होगा इसमें कौन सा आंसर होने वाला है, तो कोई और नहीं, नई दिल्ली भारत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा सितंबर 2024 में मिशेल बार्नियर को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कह रहा फ्रांस, पोलैंड, स्पेन और जर्मनी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन की फ्रांस। मिशेल बार्नियर को जो है फ्रांस का हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और इमैनुअल मैक्रा द्वारा इनको पद की नियुक्ति दिलाई गई है। 47 के बाद से अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 48 पे। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में किस भारतीय तीरंदाजी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? हरविंदर सिंह, भावना कंठ, दीपक आहूजा, परवेज मलिक। तो ये पैरा ओलंपिक्स गेम था और उसमें किसने पहला जो जीता है? तो हरविंदर सिंह ने। ऑप्शन है हरविंदर सिंह ने पहला गोल्ड जो है भारत के लिए जीता है। अगला प्रश्न 149 नंबर, सितंबर 2024 में महिलाओं के प्रति हिंसा तथा उनकी सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार द्वारा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया है? केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ओडिशा। प्रश्न संख्या 149 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल द्वारा जो है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक को पारित किया गया है। और ये कब हुआ था? जब अभी वहाँ पे देखे जो महिला डॉक्टर थी जिसके साथ इस तरीके से घटना घटी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ये किया गया। अब इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं लोग कितना नहीं, अब उसको भी लोग आज भूल ही गए हैं। एक वक्त था कि लोग कैंडल लेके मोमबत्ती लेके कितना कुछ किए और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 150 नंबर और सितंबर का ये लास्ट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? तो कह रहा है 45वां, 49, 40 या 60 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भारत का क्या रैंक रहा है? तो भारत का रैंक रहा है 40 नंबर। एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा ये जारी किया था। और भारत की रैंक 2024 वाले में कितनी है? तो 40 है। कितना है? 40 है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए साथ ही यहाँ तक जो यहाँ पे करंट अफेयर सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो साथ ही लगातार जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीज़ इसलिए कह रहे हैं कि आपको इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको सारी क्लासेज यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड दी जा रही हैं और करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस परीक्षा में। तो साथियों करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और प्रैक्टिस हम लोग जिस तरीके से करा रहे हैं, जो नोट्स दे रहे हैं, है ना, वो आपको परीक्षा में सीधे सीधे हेल्प करेगा। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। बाकी सारी क्लासेस के लिए रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिएगा, क्योंकि चाहे यूपी स्पेशल की क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, सब अल्टरनेट आपको अब तो और क्लासेस बढ़ जाएगी। इवन तो हिंदी की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, वो भी क्लासेस आ रही हैं। तो जुड़ना ना भूलिएगा। और एक बार फिर से कहेंगे भाई कि अपने साथियों तक शेयर कीजिए और जो आपके फीडबैक्स उसको देते रहिएगा। चलिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।